सीते, ये हम कहाँ आ गए। राम अपना वजूद टटोलते हैरत में देखते हैं। प्रभु, आप कलयुग में हैं, भगवान बनकर पूजे जाते हैं यहाँ पर। सीता जी इठलाते हुए कहती हैं। उनकी यह वाणी मंदिर में मौजूद भक्तों को सुनाई नहीं पड़ती, जबकि बाहर छड़ी के सहारे खड़ी माता उन्हें एक हाथ के इशारे से बाहर बुलाती है, जैसे कोई बच्चा नन्हे हाथों से अपनी माँ को बुलाता है। श्री राम कहते हैं, ये कौन देवी है सीते। प्रभु, ये आपकी माता है, माता कौशल्या, अहिल्या बनने के लिए बाहर खड़ी हैं। सीता जी जवाब देती हैं, असंभव, राम के होते कौशल्या अहिल्या बनेंगी, कदापि नहीं। प्रभु जाइए, सीता जी आगे कहती हैं, व्यर्थ की बातों में समय ना गवाइए, देखो कितने मनोहार बलिहार से आपको बुला रही हैं। सीता जी का स्वर भीगता है, अवश्य, हम चलते हैं। तभी राम मूर्ति में से बाहर निकलते हैं और एनलार्ज होते हुए माता की तरफ बढ़ते हैं। सीता जी कहती हैं, रुकिए, माँ के पास जाएंगे तो क्या राजा राम बनकर जाएंगे। तात्पर्य, राम अचरज से अपने आप को निहारते हैं। वस्त्र आभूषण उतार कर जाइए, माँ के समक्ष पुत्र बनकर पहुँचिए। ओह अवश्य, आप साथ नहीं चलेंगी। नहीं, मैं फिर कभी, आप जाइए, मैं दूर से ही आपका वार्तालाप श्रवण कर लूँगी और बीच बीच में सलाह भी देती रहना। पता नहीं माता कौशल्या क्या चाहती हैं, क्यों ऐसे तपस्या में खड़ी हैं, और हमें तो भय भी लग रहा है। जी 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 जी, सीता जी कहती हैं। प्रभु राम मूर्ति से बाहर निकलते हैं। रास्ते में उनका रूप साधारण मनुष्य में तब्दील होता जाता है। वो कोट पैंट में नज़र आते हैं। वो माँ के समक्ष पहुँचते हैं और हाथ जोड़ते हैं, प्रणाम माते। फिर वो चरण स्पर्श करते हैं। टाइम मिल गया। थोड़ी बड़ी देर से दर पे आंखें लगी थी। माता कौशल्या उन्हें कांपते हुए कहती हैं, खड़े खड़े, टाइम। श्री राम हैरान होते हैं, समय मिल गया आपको। कौशल्या उस टाइम की हिंदी करती हैं, ओह टाइम, अभिप्राय समय। राम एक एक माँ से छड़ी खींचते हैं, फिर उनके आगोश में समाते चले जाते हैं। श्री राम, क्षमा माते, क्षमा, मुझे नहीं पता था कि आप इतने दिनों से मेरी यहाँ पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रही हैं मंदिर के बाहर। युगों युगों से बेटा, युगों युगों से इंतज़ार हो रहा है तुम्हारा। एक एक जन को, एक एक तन को ज़रूरत है आपकी। माता कौशल्या लार्ज उसमें परिप्रेक्ष्य में कहती हैं। प्रभु राम आलिंगन से निकलकर माँ की आंखों में झांकते हैं, फिर आंखों आंखों में ही आंसुओं की गहरी झील में ही खो जाते हैं। श्री राम बोलते हैं आगे, आज्ञा दीजिए माता, सबसे पहले उन भक्तों का उद्धार कीजिए जो तुम्हारी राह में पलके बिछाए खड़े हैं। तथास्तु। राम हाथ खड़ा करते हैं और प्रकाश पुंज सभी भक्तों को रोशन करता हुआ चला जाता है। सभी जय श्री राम के नारे मंदिर में लगने लगते हैं। क्या आज्ञा है माते। लक्ष्मण को जानते हो। अवश्य, वो हमारे अनुज भ्राता थे और इस समय अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहे हैं। कौशल्या राम के अधूरे शब्द पूरे करती है। असंभव, हमारा लक्ष्मण का कलयुग में क्या काम, औषधालय में क्या काम। नहीं राम नहीं, आपका लक्ष्मण कलयुग में ही है, कलयुग का ही है। यहाँ उसे लोग लकी के नाम से जानते हैं। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है, पर क्या हुआ उन्हें। फिर राम माँ के साथ निकलते हैं। माँ छड़ी बिना चलने लगती है उनके साथ साथ। वही जो राम बिना हर लक्ष्मण का होता है। कौशल्या आगे कहती हैं, उस योग में भी कभी गुम हो जाते थे, कभी शूर्पणखा की नाक काट देते थे, तो कभी मूर्छित हो जाते थे। फिर आप हनुमान जी को भेजते थे संजीवनी बूटी लाने। आपका अभिप्राय क्या है। श्री राम को कुछ समझ नहीं आता। हमारा लक्ष्मण मूर्छा अवस्था में है, अचेतन अवस्था में है, औषधालय में है, कदापि नहीं। आपने हमें इस समाचार से वंचित रखा। आपने किंचित मात्र भी। राम अभी आगे कुछ कहते। कौशल्या कहती हैं, बेटा राम, ध्यान रहे, रिमोट का ज़माना है। अगर आप बार बार किंचित वंचित कदापि कदाचित करते रहेंगे तो किसी को कुछ समझ ना आएगा, और फिर धक से आपका चैनल पहले ही टीवी से गायब होगा और फिर मेमोरी से उड़ा दिया जाएगा। चैनल, रिमोट, अभिप्राय। श्री राम हैरान होकर पूछते हैं, इन शब्दों का हिंदी आज तक किसी को नहीं पता। वैसे आपसे निवेदन है कि सरल भाषा में ही बातचीत करें, नहीं तो जब आपकी मुलाकात हायला, करेला और गैला से होगी ना, तो और दिक्कत हो जाएगी। वही लकी है,
समझ गए? अवश्य समझ गए माते। ओके ओके, श्री राम कहते हैं। और क्या क्या ओके चाहती हैं आप? चाहने से कभी कुछ मिला है किसी को जो मुझे मिल जाएगा? कौशल्या कहती आप मेरी परीक्षा ले रही हैं, मेरी इतनी मजाल। तो आप हमें चुनौती दे रही हैं, मेरी इतनी हिम्मत कि श्री राम को चुनौती दूँ? तो फिर कहिए ना, विनती हैं पूरी करेंगे। कौशल्या आगे कहती हैं अवश्य, सोच समझ कर हाँ कीजिएगा। अवश्य पूरा होने से पहले ही कौशल्या टोक देती है। कहीं ऐसा ना हो माता कौशल्या के शब्द जाल में फंस जाएं, जैसे माता कैकेयी के शब्द जाल में जहाँ फंसे थे। वो भी माता थी, आप भी माता हैं। वो पुत्र क्या जो माँ का कहा पूरा ना करे? माँ का फरमान पुत्र का फरमान।